ओम श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी की है। आज प्रवचन तीसरा है। आज से विधिवत श्वेताश्वतर उपनिषद का भाष्य प्रारंभ करते हैं। संबंध भाष्य 1। इसका विषय है आत्मा का स्वरूप तथा अविद्या। अब श्वेताश्वतर उपनिषद का भाष्य प्रारंभ करते हुए अपने संबंध भाष्य में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, श्वेताश्वतरोपनिषदिदं विवरणमल्पग्रन्थं ब्रह्म जिज्ञासूनां सुखावबोधायारभ्यते। यह भाष्य है, तो भाष्य ही पहले प्रारंभ करते हैं, क्योंकि यह उपोद्घात भाष्य संबंध भाष्य जरा लंबा है और मूल उपनिषद की प्रतियां भी अभी आपके पास नहीं है। 1-2 दिन में संभवतः वे आपको मिल जाएंगी, तब मूल उपनिषद का पाठ भी करा सकेंगे। यह संबंध भाष्य श्वेताश्वतर उपनिषद का विवरण है। विवरण माने खुलासा, भीतरी चीज। आवरण को ही वर्ण बोलते हैं। तो विवरण माने आवृत्ति को भंग कर देना, किसी चीज़ पर जो ढक्कन हो उसको हटा देना, इसका नाम विवरण है। संस्कृति में विवरण माने होता है खुला कर देना, नंगा कर देना। कई अक्षर ऐसे होते हैं कि जिनको बोलने के समय मुंह खुल जाता है, तो उनको संस्कृत में बोलते हैं विवार, और जिनको बोलने में मुंह बंद हो जाए उनका नाम है संवार। तो विवार और संवार, जब आप य र ल व बोलते हैं तब मुंह थोड़ा ही खुलता है, भीतर ही बोलते हैं। और प फ ब भ बोलो, देखो होठ से बोले जाते हैं। तो विवरण माने किसी ढकी हुई चीज़ को खुला कर देना। अल्प ग्रंथ माने संक्षेप में, थोड़े में। और दूसरा अल्प ग्रंथ का अर्थ है कि जो बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं उनमें ग्रंथियाँ भी ज़्यादा होती हैं, उनको समझना भी कठिन होता है। तो इनमें गांठें ज़्यादा नहीं हैं, आप बड़ी आसानी से इसे समझ सकेंगे। ब्रह्म जिज्ञासूनां सुखोपबोधाय, जो अल्प जिज्ञासु हैं, छोटी छोटी चीज़ों को समझना चाहते हैं, उनके लिए यह ग्रंथ नहीं है। जो सबसे बड़ी चीज़ को समझना चाहता है उसके लिए है। सबसे बड़ी चीज़ का लक्षण है कि जिसको समझने के बाद उससे अलग हम नहीं और हमसे अलग वह नहीं। सबसे बड़ी चीज़ का लक्षण यह है कि जिसको समझने के बाद उससे अलग हम नहीं और हमसे अलग वह नहीं। छोटी चीज़ का लक्षण इससे विपरीत है। देखो, आपको बता देते हैं कि अगर किसी को भी छोटी चीज़ को आप जानोगे तो उसको जानकर भी उससे अलग आप रह जाओगे और आपसे अलग वह रह जाएगी, क्योंकि दोनों छोटे छोटे हैं ना। और सबसे बड़ी चीज़ को जब आप जानोगे तो वह अगर आपसे अलग हुई तो वह खंडित होगी, पूर्ण नहीं हुई। और उससे आप जुदा तो आप खंडित, आप पूर्ण नहीं हुए। पूर्णता में द्वैत नहीं होता। इसलिए जो मैं और मेरा, तू और तेरा, यह और वह, यहाँ और वहाँ, अब और तब, इसका भेद मिटाकर परमात्मा को जानना चाहते हैं, उन परमात्मा के, ब्रह्म के जिज्ञासु के सुखोपबोधाय यह विवरण है। सुखोपबोधाय का अर्थ है कि मनुष्य परिश्रम करना नहीं चाहते। वे तो यह चाहते हैं कि ध्यान कोई और दूसरा करे और फल हमको मिले। महाराज, आपने बड़ी तपस्या की है कि हाँ, की तो है कुछ थोड़ी बहुत,
तब आप ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हमारे बेटा हो जाए। तपस्या की किसी और ने तपस्या की किसी और ने, और बेटा चाहता है कोई और। तो तुम भी तपस्या करके बेटा पैदा करो ना। नहीं महाराज, आपने जो तपस्या की है वह दे दो। अच्छा भाई, हमारी तपस्या की कीमत चुकाओगे? तो बोले 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। एक महात्मा हैं ब्रज में, दंडी स्वामी हैं, मेरे मित्र हैं। एक दिन गए भिक्षा मांगने, तो घर में से सास निकल कर आई, बोली ब्रह्मदंडी आया है, बहू आओ आओ, रोटी ले आओ, 2 रोटी ले आओ। जब बहू आई रोटी लेकर, तो सास बोली कि वह जो हमारा छोटा बेटा है ना, उस पर ज़रा घुमा कर ले आओ। तो अपनी छोटे बेटे पर घुमाकर रोटी मंगवाई। और फिर जब बहू ने रोटी दे दी, तो सास दंडू स्वामी से बोली, जब बहू ने रोटी दे दी तो सास दंडी स्वामी से बोली कि ज़रा बहू के सिर पर हाथ रख दो, उसके बच्चा हो जाए। तो दंडी स्वामी बड़े मज़ेदार आदमी है, बोले कि माई, तुमने रोटी तो 2 दी और एक बेटे का रोग मिटा लिया, और एक बेटा और चाहती हो, तो 2 रोटी में इतना बड़ा सौदा। अब आए कल पढ़ते हैं भगवान। ओम शांति शांति शांति।